आयस मैडम और वेटर का प्यार दिल्ली के एक शांत और खूबसूरत इलाके में एक बड़ा सा सरकारी बंगला था। उस बंगले में रहती थी आईएएस अधिकारी आराध्या सिंह। आराध्या अपनी ईमानदारी और सख्त फैसलों के लिए पूरे जिले में जानी जाती थी। लोग उनसे डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। आराध्या ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। एक छोटे से गांव से निकलकर कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करके उन्होंने आईएएस बनने का सपना पूरा किया था। उनके पिता एक साधारण शिक्षक थे और मां गृहिणी। जब आराध्या आईएएस बनी तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन नौकरी शुरू होने के बाद उनका जीवन अकेलेपन से भर गया। दिन भर फाइलें, मीटिंग, जनता की समस्याएं और प्रशासनिक जिम्मेदारियां, इन सब के बीच उनके पास अपने लिए समय ही नहीं था। एक दिन उनके बंगले में एक नया लड़का काम पर रखा गया। उसका नाम था रवि। रवि लगभग 25 साल का एक साधारण सा लड़का था। वो पास के गांव से आया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी सादगी और ईमानदारी थी। रवि के पिता बीमार रहते थे और घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। इसी वजह से वो शहर में काम करने आ गया था। पहले दिन जब रवि ने आराध्या मैडम को देखा तो वो थोड़ा घबरा गया। उसने सुना था कि आईएएस मैडम बहुत सख्त है। वो धीरे से बोला, मैडम, चाय ले आइए। आराध्या उस समय फाइल पढ़ रही थी। उन्होंने सिर उठाकर रवि को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, रख दो। रवि हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी अधिकारी उससे इतने साधारण तरीके से बात करेंगी। दिन बीतते गए। रवि रोज समय पर काम करता। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। धीरे धीरे आराध्या ने भी नोटिस किया कि ये लड़का बाकी लोगों से अलग है। एक दिन रात के करीब 10 बजे थे। आराध्या अभी भी ऑफिस की फाइलों में व्यस्त थी। रवि ने देखा कि उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया। वो धीरे से बोला, मैडम, आपने खाना नहीं खाया। आराध्या ने थके हुए अंदाज में कहा, भूख नहीं है। रवि बोला, अगर आप ऐसे काम करेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। इतना सुनकर आराध्या थोड़ी चौंक गई, क्योंकि उनसे इस तरह चिंता करके कोई बहुत कम बोलता था। उन्होंने पहली बार रवि को गौर से देखा। उसकी आंखों में सच्ची चिंता थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, खाना लगा दो। उस दिन बहुत समय बाद आराध्या ने किसी के साथ बैठकर खाना खाया। हालांकि रवि दूर खड़ा था, लेकिन उसे देखकर उन्हें अजीब सा सुकून मिल रहा था। कुछ दिनों बाद आराध्या ने महसूस किया कि रवि सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, वो बहुत समझदार भी था। एक दिन उन्होंने पूछा, रवि, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? रवि थोड़ा झिझकते हुए बोला, मैडम, 12वीं तक। आगे क्यों नहीं पढ़े? रवि ने हल्की आवाज में कहा, घर की हालत ठीक नहीं थी। आराध्या कुछ देर चुप रही। फिर उन्होंने कहा, अगर मौका मिले तो क्या आगे पढ़ना चाहोगे? रवि की आंखों में चमक आ गई। हाँ मैडम, बहुत। उस दिन से आराध्या के मन में रवि के लिए सम्मान और बढ़ गया। समय के साथ साथ दोनों के बीच एक अजीब सा अपनापन बनने लगा। आराध्या को महसूस होने लगा कि दिन भर की थकान के बाद अगर कोई उनसे 2 शब्द पूछ लेता है तो वो रवि ही होता है। और रवि भी अब मैडम को सिर्फ अधिकारी नहीं समझता था, वो उन्हें एक अच्छे इंसान के रूप में देखने लगा था। लेकिन दोनों को ये पता नहीं था कि धीरे धीरे उनके दिल में एक नया एहसास जम ले रहा है। एक ऐसा एहसास जो समाज के हिसाब से शायद गलत माना जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ जिसने दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। और उसी दिन से शुरू हुई आईएएस मैडम और वेटर की असली कहानी। उस रात के बाद आराध्या मैडम के मन में कुछ बदलने लगा था। उन्हें अब महसूस होने लगा कि इस बड़े से सरकारी बंगले में अगर कोई उनकी सच में परवाह करता है तो वो रवि है। रवि भी अब पहले जैसा घबराया हुआ नहीं रहता था। धीरे धीरे
वो मैडम से सामान्य बातें करने लगा था, लेकिन दोनों के दिल में जो चल रहा था उसका एहसास अभी किसी को नहीं था। एक दिन शाम को जोरदार बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। आराध्या मैडम ऑफिस से देर रात वापस बंगले पर पहुंची। वे पूरी तरह भीग चुकी थी। रवि दरवाजे पर ही खड़ा था। उसे देखते ही वो तुरंत बोला, मैडम, आप पूरी भीग गई है, ठंड लग जाएगी। आराध्या ने हल्की मुस्कान दी। आज बहुत काम था, निकल ही नहीं पाए। रवि तुरंत तौलिया लेकर आया और बोला, आप पहले कपड़े बदल लीजिए, मैं अदरक वाली चाय बनाता हूं। कुछ देर बाद रवि चाय लेकर आया। आराध्या ने चाय का कप लिया और खिड़की के पास बैठ गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उन्होंने अचानक पूछा, रवि, तुम्हें कभी अपने गांव की याद नहीं आती? रवि थोड़ा मुस्कुराया, आती है मैडम, बहुत आती है। फिर यहां क्यों रह रहे हो? रवि ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि जिम्मेदारी है। आराध्या कुछ देर तक उसे देखती रही। उन्हें पहली बार लगा कि रवि सिर्फ एक वेटर नहीं है, वो बहुत समझदार इंसान है। दिन बीतते गए। अब दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। रवि हमेशा ध्यान रखता, मैडम ने खाना खाया या नहीं, उन्हें चाय चाहिए या नहीं, वे थकी हुई है या नहीं। और आराध्या भी अब रवि से छोटी छोटी बातें करने लगी थी। एक दिन उन्होंने कहा, रवि, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पढ़ाई फिर से शुरू करवा सकती हूं। रवि हैरान रह गया, सच मैडम? हां, लेकिन मेहनत तुम्हें करनी होगी। रवि की आंखें भर आई। मैडम, आपने मेरे लिए इतना सोच लिया, यही बहुत है। उस दिन पहली बार आराध्या को लगा कि रवि की खुशी देखकर उन्हें भी खुशी मिल रही है। एक दिन आराध्या को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन रात भर रवि ही उनकी देखभाल करता रहा। कभी दवा देता, कभी पानी लाता। रात के करीब 2 बजे आराध्या की नींद खुली। उन्होंने देखा कि रवि कुर्सी पर बैठा है और जाग रहा है। आराध्या ने धीरे से कहा, तुम सोए नहीं? रवि बोला, अगर आपको कुछ हो जाता तो? यह सुनकर आराध्या का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। किसी ने उनके लिए इतनी चिंता बहुत सालों बाद की थी। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि रवि उनके लिए सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रह गया है, लेकिन धीरे धीरे एक सच्चाई भी सामने आने लगी। आराध्या एक आईएएस अधिकारी थी और रवि सिर्फ एक साधारण वेटर। समाज इन दोनों के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। एक दिन आराध्या अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी। तभी रवि चाय लेकर आया। आराध्या ने अचानक पूछा, रवि, अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो कि तुम्हें बहुत बड़ा फैसला लेना पड़े तो क्या करोगे? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर दिल सही हो तो डरना नहीं चाहिए। यह सुनकर आराध्या चुप हो गई। उन्हें लगा जैसे रवि ने उनके दिल की बात पढ़ ली हो। एक दिन बंगले में एक ऐसा मेहमान आने वाला था जो आराध्या और रवि दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। और उसी दिन पहली बार उनके प्यार की सच्चाई सामने आने वाली थी। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे, लेकिन अब आराध्या मैडम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि उनके मन में क्या चल रहा है। जब भी वो ऑफिस से वापस आती तो उनकी नजर सबसे पहले रवि को ढूंढती। अगर रवि सामने मिल जाता तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती, और अगर वो कहीं दिखाई नहीं देता तो उन्हें लगता जैसे कुछ कमी रह गई हो। एक दिन दोपहर के समय बंगले पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक सुसज्जित व्यक्ति उतरा। उसका नाम था अभिषेक मल्होत्रा। वो एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था और आराध्या के परिवार वाले चाहते थे कि आराध्या की शादी उसी से हो जाए। आराध्या को पहले से ही इसकी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अभिषेक बंगले में अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला, हेलो आराध्या, काफी समय बाद मिलना हुआ। आराध्या ने हल्की सी मुस्कान दी। हां, बैठिए। उसी समय रवि चाय लेकर कमरे में आया। उसने देखा कि एक अमीर
और आत्मविश्वासी व्यक्ति आराध्या के सामने बैठा है। रवि ने चुपचाप चाय टेबल पर रख दी, लेकिन जब वो बाहर जाने लगा तो उसने अनजाने में सुना अभिषेक बोल रहा था, मेरे पापा चाहते हैं कि हमारी शादी जल्दी हो जाए। ये सुनकर रवि के कदम अचानक रुक गए। उसके दिल में पहली बार अजीब सी जलन हुई। उसने तुरंत खुद को संभाला और कमरे से बाहर चला गया। उस रात रवि बहुत उदास था। उसे महसूस हो रहा था कि वो अपनी सीमा भूल रहा था। वो खुद से कह रहा था, तू सिर्फ एक वेटर है। आईएएस मैडम के बारे में ऐसा सोचना भी गलत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उधर आराध्या भी अपने कमरे में बैठी थी। उन्हें अभिषेक की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें रवि की चिंता क्यों हो रही है। अगले दिन सुबह आराध्या बगीचे में टहल रही थी। उन्होंने देखा कि रवि दूर खड़ा है और थोड़ा उदास लग रहा है। उन्होंने उसे बुलाया, रवि। रवि धीरे धीरे उनके पास आया। आराध्या ने पूछा, तुम ठीक हो? रवि ने सिर झुका लिया। हाँ मैडम, लेकिन उसकी आवाज बता रही थी कि वो ठीक नहीं है। आराध्या ने फिर पूछा, कल से तुम इतने चुप क्यों हो? रवि ने अचानक कहा, मैडम, अगर आपकी शादी हो जाए तो मैं यहां से चला जाऊंगा। आराध्या चौंक गई। क्यों? रवि ने धीरे से कहा, क्योंकि फिर यहां रहना मुश्किल होगा। आराध्या ने पहली बार महसूस किया कि रवि के दिल में भी वही एहसास है जो उनके दिल में है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर आराध्या ने धीरे से कहा, रवि, क्या तुम्हें मेरी चिंता होती है? रवि ने उनकी आंखों में देखा और पहली बार बिना डरे बोला, हां, बहुत। उस पल हवा जैसे रुक गई। दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। आराध्या समझ चुकी थी कि यह रिश्ता अब सिर्फ मालिक और नौकर का नहीं रहा। उसी समय बंगले के बाहर अभिषेक की गाड़ी फिर से आकर रुकी और उसे धीरे धीरे रवि और आराध्या के बीच बन रहे रिश्ते का शक होने लगा था। अब यह रिश्ता समाज, परिवार और इज्जत के बीच फंसने वाला था और आने वाला समय उन दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। बगीचे में हुई उस छोटी सी बातचीत के बाद आराध्या और रवि दोनों के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। अब दोनों जानते थे कि उनके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन कहने की हिम्मत अभी भी किसी में नहीं थी। उसी समय बंगले के बाहर गाड़ी की आवाज आई। वो अभिषेक था। अभिषेक गाड़ी से उतरा और सीधे बंगले के अंदर चला गया। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने दूर से देखा कि आराध्या और रवि बगीचे में खड़े बात कर रहे थे। हालांकि वे सिर्फ बात कर रहे थे, लेकिन अभिषेक की नजरों में शक पैदा हो गया। उसने मन ही मन सोचा, एक आईएएस अधिकारी और एक वेटर से इतनी बातें? अभिषेक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभिषेक सीधे बगीचे में चला गया। उसे आते देखकर रवि थोड़ा पीछे हट गया। अभिषेक ने तिरछी नजर से रवि को देखा और कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? रवि शांत स्वर में बोला, मैडम ने बुलाया था। अभिषेक ने हल्की हंसी के साथ कहा, ठीक है, अब जाओ अपना काम करो। रवि ने सिर झुकाया और वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने महसूस किया कि अभिषेक उसे बहुत छोटी नजर से देख रहा है। जैसे ही रवि गया, अभिषेक ने कहा, आराध्या, तुम्हें अपने स्टाफ से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आराध्या ने भौहें चढ़ा दी। क्या मतलब? अभिषेक बोला, मेरा मतलब है, एक आईएएस अधिकारी का स्टेटस होता है। आराध्या को उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, अभिषेक, यहां काम करने वाला हर इंसान सम्मान के लायक है। अभिषेक थोड़ा चुप हो गया, लेकिन उसके मन का शक और बढ़ गया। उधर रवि अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो इस घर में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। वो खुद से कह रहा था, मैं मैडम की जिंदगी मुश्किल नहीं बनना चाहता। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो ये नौकरी छोड़ देगा। अगली सुबह रवि ने एक छोटा सा कागज लिया और उस पर लिखा, मैडम, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है,
लेकिन अब मुझे यहां से जाना होगा। आपकी जिंदगी में मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। रवि, उसने वो चिट्ठी टेबल पर रखी और चुपचाप बंगले से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद आराध्या ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उनकी नजर टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। उन्होंने उसे पढ़ा। चिट्ठी पढ़ते ही उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत बाहर जाकर स्टाफ से पूछा, रवि कहाँ है? एक कर्मचारी बोला, मैडम, वो सुबह ही चला गया। ये सुनकर आराध्या का दिल जैसे बैठ गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि रवि उनके लिए कितना जरूरी बन चुका है। उस दिन आराध्या ऑफिस में भी ध्यान नहीं लगा पाई। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, रवि कहाँ गया होगा? शाम होते होते उन्होंने फैसला कर लिया। अब उन्हें अपने दिल की बात समझ आ चुकी थी और उन्होंने तय कर लिया कि वो रवि को ढूंढ कर ही रहेंगी। रवि शहर छोड़कर जाने वाला था और दूसरी तरफ आराध्या के परिवार वाले उनकी शादी अभिषेक से तय करने वाले थे। अब देखना यह था कि क्या आराध्या समाज के खिलाफ जाकर अपने प्यार को ढूंढ पाएंगी या फिर ये प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। रवि के जाने के बाद आराध्या मैडम का जीवन अचानक खाली सा लगने लगा था। बंगला वही था, कमरे वही थे, काम वही था, लेकिन अब सब कुछ अजीब सा सूना लग रहा था। हर सुबह जब वे चाय के लिए बैठती तो उन्हें लगता जैसे कोई आवाज देगा, मैडम चाय तैयार है, लेकिन अब वो आवाज नहीं आती थी। उस दिन आराध्या ऑफिस भी गई, लेकिन उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। फाइलें सामने रखी थी, लेकिन उनका ध्यान बार बार उसी चिट्ठी पर जा रहा था जो रवि छोड़कर गया था। उन्होंने मन ही मन कहा, रवि, तुम बिना बताए क्यों चले गए? शाम होते होते उनका दिल और बेचैन हो गया। आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया, उन्हें रवि को ढूंढना ही होगा। आराध्या ने स्टाफ से रवि के बारे में जानकारी ली। पता चला कि वह पास के एक छोटे से गांव से आया था। अगले दिन सुबह आराध्या अपनी गाड़ी लेकर उसी गांव की तरफ निकल पड़ी। यह पहली बार था जब एक आईएएस अधिकारी अपने ही कर्मचारी को ढूंढने के लिए गांव जा रही थी। गांव बहुत छोटा और साधारण था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और खेतों के बीच बसे लोग। आराध्या की बड़ी सरकारी गाड़ी को देखकर गांव वाले हैरान रह गए। एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटी, किसे ढूंढ रही हो? आराध्या ने धीरे से कहा, रवि का घर कहाँ है? बुजुर्ग ने रास्ता दिखा दिया। जब आराध्या रवि के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो घर बहुत साधारण और टूटा हुआ था। अंदर एक बुजुर्ग आदमी खांस रहा था। वो रवि के पिता थे। आराध्या ने पूछा, रवि कहाँ है? रवि के पिता ने थकी हुई आवाज में कहा, वो शहर गया था काम करने, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। आराध्या ये सुनकर चौंक गई। मतलब रवि यहां भी नहीं आया था। आराध्या वापस जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई, मैडम। आराध्या ने पीछे मुड़कर देखा। वो रवि था। उसके हाथ में दवा का थैला था। शायद वह अपने पिता के लिए दवा लेने गया था। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे समय रुक गया हो। रवि धीरे से बोला, मैडम, आप यहां? आराध्या की आंखों में हल्की नमी आ गई। उन्होंने कहा, तुम बिना बताए चले गए, इसलिए मुझे आना पड़ा। रवि चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने कहा, मैं आपकी जिंदगी में परेशानी नहीं बनना चाहता था। आराध्या ने पहली बार बिना झिझक कहा, परेशानी नहीं, तुम मेरी आदत बन चुके हो। यह सुनकर रवि हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आईएएस मैडम उसके लिए ऐसा महसूस करती होंगी। उसी समय गांव में एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उतरा अभिषेक। उसे पता चल गया था कि आराध्या यहां आई है। अब वो गुस्से में था और अब पहली बार प्यार और समाज के बीच सीधी लड़ाई होने वाली थी। गांव की शांत हवा अचानक भारी हो गई थी। आराध्या और रवि एक दूसरे के सामने खड़े थे। तभी पीछे से गाड़ी के दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। वो अभिषेक था।
उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अभिषेक तेज कदमों से उनकी तरफ आया और बोला, तो ये सच है, तुम एक वेटर के लिए यहां तक आ गए हो? गांव के लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। सबको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रवि तुरंत थोड़ा पीछे हट गया, बोला, मैडम, आप यहां से चली जाइए। लेकिन आराध्या वही खड़ी रही। उन्होंने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। अभिषेक ने गुस्से से रवि की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक आईएएस अधिकारी के करीब आने की? रवि ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि समाज में उसकी हैसियत बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी उसने धीरे से कहा, मैंने कभी कोई सीमा पार नहीं की। अभिषेक हंस पड़ा। सीमा? तुम्हारी औकात ही क्या है? यह सुनकर आराध्या का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, बस अभिषेक। गांव में खामोशी छा गई। आराध्या ने साफ शब्दों में कहा, किसी इंसान की इज्जत उसकी नौकरी से नहीं होती। अभिषेक हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आराध्या उसके खिलाफ इस तरह बोलेंगी। अभिषेक ने गुस्से में पूछा, तो क्या तुम सच में इस लड़के से? आराध्या ने बिना डरे जवाब दिया, हां। यह सुनते ही सब लोग चौंक गए, रवि भी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक आईएएस अधिकारी सबके सामने ऐसा कह सकती है। रवि ने तुरंत कहा, मैडम, आप ऐसा मत कहिए। आपकी इज्जत है, आपका पद है। लेकिन आराध्या ने उसकी बात बीच में रोक दी। इज्जत इंसानियत से बड़ी नहीं होती। रवि की आंखें भर आई। अभिषेक अब पूरी तरह गुस्से में था। उसने कहा, अगर तुमने यह रिश्ता चुना तो तुम्हें समाज से लड़ना पड़ेगा। तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। आराध्या ने शांत स्वर में कहा, अगर सच के लिए लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगी। उस दिन पहली बार एक आईएएस अधिकारी ने समाज की परवाह किए बिना एक साधारण लड़के का साथ चुना था। लेकिन असली मुश्किल अभी शुरू होने वाली थी, क्योंकि अब परिवार का दबाव, समाज की बातें और नौकरी की जिम्मेदारियां सब आराध्या के सामने आने वाले थे। क्या आराध्या सच में रवि के साथ खड़ी रहेंगी? क्या समाज इस रिश्ते को स्वीकार करेगा, या फिर यह प्यार किसी बड़े त्याग में बदल जाएगा? गांव में हुई उस घटना के बाद सब कुछ बदल गया था। आराध्या ने सबके सामने यह कह दिया था कि उन्हें रवि से लगाव है। यह बात आग की तरह फैल गई। कुछ ही दिनों में यह खबर शहर तक पहुंच गई और फिर आराध्या के परिवार तक भी। एक शाम आराध्या ऑफिस में बैठी थी कि अचानक उनके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम लिखा था, पापा। उन्होंने फोन उठाया। उधर से गुस्से भरी आवाज आई, आराध्या, ये सब क्या सुन रहे हैं हम? आराध्या कुछ पल चुप रही। उनके पिता बोले, तुम एक आईएएस अधिकारी हो और लोग कह रहे हैं कि तुम एक वेटर के साथ। उनकी आवाज गुस्से और दुख से भरी हुई थी। फोन पर उनकी मां भी आ गई। उन्होंने प्यार से कहा, बेटी, लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं। तुमने इतनी मेहनत से ये मुकाम पाया है। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मां, रवि बहुत अच्छा इंसान है। फोन के उस पार कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। उनके पिता ने सख्त आवाज में कहा, हमने तुम्हारी शादी अभिषेक से तय कर दी है। यह सुनकर आराध्या चौंक गई। पापा, मैंने अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। लेकिन उनके पिता बोले, यह फैसला हो चुका है। उधर रवि को भी गांव में सब बातें पता चल गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक वेटर आईएएस मैडम से प्यार करता है। रवि को यह सब सुनकर बहुत दुख होता था। वो सोचने लगा, मेरी वजह से मैडम की इज्जत खतरे में पड़ रही है। एक रात रवि अपने पिता के पास बैठा था। उसने धीरे से कहा, पिताजी, शायद मुझे यहां से बहुत दूर जाना होगा। उसके पिता ने पूछा, क्यों बेटा? रवि ने कहा, क्योंकि मेरी वजह से एक अच्छे इंसान की जिंदगी मुश्किल हो रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन रवि शहर गया। वो आखिरी बार आराध्या से मिलने पहुंचा।
आराध्या उसे देखकर खुश हो गई। रवि, तुम आ गए। लेकिन रवि का चेहरा उदास था। उसने धीरे से कहा, मैडम, मैं आपसे आखिरी बार मिलने आया हूं। आराध्या चौंक गई। क्या मतलब? रवि ने कहा, मैं यहां से बहुत दूर जा रहा हूं। ये सुनते ही आराध्या की आंखें भर आई। उन्होंने पूछा, क्यों? रवि ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो। आराध्या ने गुस्से और दर्द से कहा, तो ये तुम्हारा फैसला है? रवि चुप रहा। उसकी खामोशी ही जवाब थी। रवि ने धीरे से कहा, आप खुश रहें, बस यही चाहता हूं। और वो मुड़कर जाने लगा। आराध्या वही खड़ी रह गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें लगा जैसे उनकी जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान उनसे दूर जा रहा है। रवि शहर छोड़ने वाला था और दूसरी तरफ आराध्या के घर वाले उनकी शादी की तैयारी शुरू करने वाले थे। अब सवाल यह था, क्या यह प्यार यही खत्म हो जाएगा या फिर किस्मत दोनों को फिर से मिलाएगी? रवि के जाने की बात सुनकर आराध्या का दिल जैसे टूट गया था। वो उसे जाते हुए देख रही थी, लेकिन उनके कदम जैसे जमीन से जकड़ गए थे। रवि धीरे धीरे बंगले के दरवाजे से बाहर निकल गया। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की जिंदगी से खुशियां भी चली गई हों। रवि के जाने के बाद बंगला पहले से भी ज्यादा सूना लगने लगा। जहां पहले उसकी आवाज गूंजती थी, अब वहां खामोशी थी। आराध्या जब भी चाय पीने बैठती तो उन्हें रवि की याद आ जाती। हर चीज उन्हें उसी की याद दिलाती थी। एक दिन उन्होंने अपने आप से कहा, क्या सच में मैंने उसे खो दिया? उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उधर उनके परिवार ने शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। अभिषेक का परिवार भी बहुत खुश था। हर दिन फोन पर नई नई बातें होने लगी। कपड़े, गहने, तारीख, सब तय किया जा रहा था। लेकिन आराध्या के दिल में खुशी नहीं थी। उनके दिल में सिर्फ रवि की याद थी। उधर रवि शहर छोड़कर एक दूसरे शहर चला गया था। वहां उसने एक छोटे से होटल में काम शुरू कर दिया। वो दिन भर काम करता और रात को चुपचाप बैठ जाता। उसके मन में हमेशा एक ही सवाल आता, क्या मैडम खुश होंगी? वो चाहता था कि आराध्या खुश रहे, चाहे इसके लिए उसे खुद दूर क्यों न जाना पड़े। एक दिन शाम को रवि होटल में काम कर रहा था। तभी टीवी पर एक न्यूज चल रही थी। न्यूज में दिखाया जा रहा था, जिले की आईएएस अधिकारी आराध्या सिंह की शादी जल्द होने वाली है। यह सुनकर रवि के हाथ से ट्रे गिर गई। उसका दिल जैसे रुक गया। रवि धीरे धीरे बाहर आकर सड़क के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से कहा, शायद यही सही है। उनकी जिंदगी मुझसे कहीं बेहतर होनी चाहिए। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उधर आराध्या भी अंदर से टूट रही थी। एक दिन उनकी मां ने पूछा, बेटी, तुम खुश नहीं लग रही हो। आराध्या ने धीरे से कहा, मां, अगर दिल किसी और के लिए धड़कता हो तो क्या करना चाहिए? उनकी मां चुप हो गई। उन्हें समझ आ गया था कि आराध्या अभी भी रवि को नहीं भूल पाई है। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, लेकिन किस्मत अभी एक और मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो रवि और आराध्या दोनों की जिंदगी बदल देगी। क्या आराध्या सच में अभिषेक से शादी कर लेंगी? क्या रवि हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगा? या फिर किस्मत दोनों को फिर से मिलाएगी? शादी की तारीख अब बहुत करीब आ चुकी थी। आराध्या के घर में तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। रिश्तेदार आने लगे थे। घर सजाया जा रहा था। सब लोग खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस पूरे माहौल में एक इंसान खुश नहीं था, आराध्या। उनके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन दिल में भारी दर्द था। शादी से एक दिन पहले की रात थी। आराध्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। टेबल पर एक पुरानी चिट्ठी रखी थी, वही चिट्ठी जो रवि छोड़कर गया था। उन्होंने उसे फिर से पढ़ा। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, रवि,
अगर तुम यहां होते तो शायद सब कुछ अलग होता। उसी समय उनके फोन पर एक कॉल आया। वो उनके पुराने स्टाफ में से एक का फोन था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, मैडम, एक जरूरी बात है। आराध्या ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, जिस होटल में रवि काम करता था वहां आज आग लग गई है। यह सुनकर आराध्या का दिल जैसे रुक गया। उन्होंने तुरंत पूछा, रवि ठीक है ना? लेकिन उधर से जवाब आया, हमें नहीं पता। ये सुनते ही आराध्या तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। घर वाले हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रही हो? लेकिन आराध्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे गाड़ी में बैठी और उसी शहर की तरफ निकल पड़ी जहां रवि काम करता था। जब वो होटल के पास पहुंची तो वहां अफरातफरी मची हुई थी। दमकल की गाड़ियां लगी थी। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। आराध्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने लोगों से पूछा, रवि कहाँ है? तभी एक आदमी बोला, एक लड़का अंदर लोगों को बचाने गया था, अभी तक बाहर नहीं आया। आराध्या का दिल बैठ गया। तभी अचानक होटल के अंदर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसके कपड़े जल चुके थे, चेहरा धुएं से काला हो गया था। वो रवि था। उसने अंदर फंसे 2 लोगों की जान बचाई थी, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया था। जैसे ही रवि बाहर आया, वो जमीन पर गिर पड़ा। आराध्या तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। उन्होंने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। रवि ने धीरे से आंखें खोली। जब उसने आराध्या को देखा तो हैरान रह गया। मैडम, आप यहां? आराध्या रोते हुए बोली, तुम पागल हो क्या? अपनी जान क्यों जोखिम में डाली? रवि ने हल्की मुस्कान दी, क्योंकि किसी की जान बचाना जरूरी था। उस पल आराध्या को महसूस हुआ कि रवि सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं, बल्कि एक बहादुर इंसान भी है। उनके दिल में रवि के लिए प्यार और भी गहरा हो गया। अगले दिन आराध्या की शादी थी, लेकिन अब उनका दिल पूरी तरह बदल चुका था। अब उन्हें तय करना था, क्या वो समाज के दबाव में शादी करेंगी या फिर अपने दिल की आवाज सुनेंगी? रवि को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके हाथ और कंधे हल्के जल गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो खतरे से बाहर है। आराध्या पूरी रात अस्पताल में ही बैठी रही। वो चुपचाप रवि को देखती रही। उनके मन में बार बार एक ही बात आ रही थी, जिस इंसान ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, वो इंसान कभी गलत नहीं हो सकता। सुबह हो चुकी थी। उसी दिन आराध्या की शादी थी। घर में सभी लोग शादी की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन आराध्या अभी भी अस्पताल में थी। उनकी मां ने फोन किया, बेटी, बारात आने वाली है, तुम कहाँ हो? आराध्या ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मां, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आराध्या ने अपने माता पिता को अस्पताल बुलाया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आराध्या एक साधारण अस्पताल की कुर्सी पर बैठी है और पास के बेड पर रवि लेटा हुआ है। उनके पिता हैरान रह गए। उन्होंने कहा, आराध्या, ये सब क्या है? आज तुम्हारी शादी है। आराध्या खड़ी हुई। उन्होंने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, पापा, मैं झूठी जिंदगी नहीं जी सकती। पूरा कमरा खामोश हो गया। आराध्या ने आगे कहा, मैं जानती हूं कि रवि एक साधारण लड़का है, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छा इंसान है। उन्होंने अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूं तो वो रवि है। उनकी मां की आंखों में आंसू आ गए। रवि ने ये सब सुन लिया था। उसने धीरे से कहा, मैडम, आप ऐसा मत कहिए। आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। आराध्या मुस्कुराई। जिंदगी बड़ी नहीं होती, दिल बड़ा होना चाहिए। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। फिर आराध्या के पिता धीरे धीरे रवि के पास गए। उन्होंने रवि को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने कहा, जिस लड़के ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाया, वो बुरा इंसान नहीं हो सकता। रवि हैरान रह गया। आराध्या के पिता ने गहरी सांस ली और कहा,
अगर मेरी बेटी सच में तुम्हारे साथ खुश रहेगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनते ही आराध्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रवि की भी आंखें भर आई। कुछ महीनों बाद एक छोटा सा समारोह हुआ। वही आराध्या और रवि की शादी हुई। ये शादी बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें सच्चे प्यार की खुशबू थी। रवि ने आगे पढ़ाई भी शुरू की। आराध्या हमेशा उसकी मदद करती रही। समय के साथ लोगों की सोच भी बदलने लगी। लोग समझने लगे कि इंसान की कीमत उसके पद या पैसे से नहीं, उसके दिल और उसके कर्म से होती है। और यही सच्चाई आराध्या और रवि की कहानी ने सबको सिखा दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और छोटा सा बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन गिरे।